Myself Sudhir Kumar, principal of the Radiant School Rudranagar. As per SOP, we are going to record the video for virtual inspection. Okay. This is our front gate of our school, the Radiant School Rudranagar, Bihiya, Bhojpur. Now we are going to roam our school. So let's start. ये हमारा जो है ये फ्रंट गेट है स्कूल का, जहाँ से बड़ी व्हीकल्स जो होती हैं वो प्रवेश करती हैं, और ये जो गेट है ये लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए है। चलिए प्रवेश करते हैं। जब हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमारा विद्यालय कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। हर एक स्टूडेंट्स, स्टाफ्स और टीचर्स सबके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जब हम इसमें प्रवेश करते हैं। तो आगे बढ़ते समय जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड में हमारी पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग जोन है। यहाँ पर हमारी बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं। ये पूरा जो है एक पार्किंग जोन है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो है हमारा लेफ़्ट बाउंड्री है, हमारे स्कूल के कैंपस का लेफ़्ट बाउंड्री है, और ये पूरे पार्किंग जोन एरिया है। इस पार्किंग जोन एरिया को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे कुछ दूर चलने के बाद, तो सबसे पहले हमारा एक गार्ड रूम आता है। गार्ड रूम में बैठे जो हमारे गार्ड होते हैं, उनका वर्क ये होता है, उनकी ड्यूटी ये होती है कि जो भी स्टाफ आते हैं या जो भी गार्डियन या पेरेंट्स आते हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग करना या फिर उनको गाइड करना। उसके बाद जैसे ही हम विद्यालय के और करीब पहुंचते हैं, विद्यालय के बिल्डिंग के करीब पहुंचते हैं, तो लेफ़्ट साइड में हमारा प्लेग्राउंड एरिया आता है। प्लेग्राउंड एरिया जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के लिए एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ है, ताकि बच्चों का फिज़िकल और मेंटल इम्प्रूवमेंट होता रहे। और उस साइड में वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलने के लिए भी जगह बनाए गए हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इस मार्ग के दाहिने साइड में जो हमारा राइट बाउंड्री है, यहाँ पर कुछ आपको विजिटेशंस दिखाई देंगे, जहाँ पर एक छोटा सा ओपन जिम एरिया है। हमारे विद्यालय के कैंपस में 2 ओपन जिम हैं। एक ओपन जिम जो है वो इस साइड में है, जो स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे पुलअप्स वगैरह या जिगजैग। जैसे ही हम फिर अपने लेफ़्ट साइड वाले सड़क पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, मार्ग पर पहुंचते हैं, तो हमारा बिल्डिंग का जो स्कूल के कैंपस में मौजूद जो हमारे विद्यालय का बिल्डिंग है, हमारे स्कूल का जो बिल्डिंग है वो दिखाई देने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद राइट साइड में आपको नवग्रह वाटिका दिखाई देगा, जो इस पूरे वातावरण को बहुत प्यूरिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। और ठीक इसके बाद हमारा वेटिंग जोन एरिया है। वेटिंग जोन एरिया स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है, इसी को देखते हुए इसे बनाया गया है। हमारा जो वेटिंग जोन एरिया है, यहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं छुट्टी के समय में अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। वेटिंग जोन एरिया भी पूरा ग्रीनरी है। वेटिंग जोन एरिया के लेफ़्ट साइड में हमारा ओपन जिम है, जो कि दूसरा एक बहुत ही अच्छा ओपन जिम है, जहाँ पर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स वर्कआउट भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स टाइम में। ठंड के समय में सुबह में बच्चों को यहाँ पर एक्सरसाइज करवाया जाता है, पीटी करवाया जाता है, जो हमारे बच्चे होते हैं। जैसा कि मैं विद्यालय का एक पीटीआई टीचर हूँ, फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, तो ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं बच्चों को किस तरीके से वर्कआउट कराऊं ताकि उनका फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये हमारे विद्यालय का एक असेंबली एरिया है, जहाँ पर सारे बच्चे जो होते हैं वो असेंबल होते हैं, असेंबली में खड़े होते हैं प्रार्थनाओं के लिए। ये पूरा जो प्लेस है वो असेंबली एरिया है।
असेंबली एरिया के ठीक सामने एनुअल फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि हम एनुअल फंक्शन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें या विद्यालय में और भी होने वाले फेस्टिवल्स या फंक्शंस को हम सेलिब्रेट कर सकें। इसके जस्ट बगल में कलाम पार्क है। कलाम पार्क जो है वो लीज़र टाइम में टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए बैठकर नोट्स शेयर करने के लिए बनाया गया है, जो कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। कलाम पार्क के जस्ट बगल में एक और पार्क है जिसको हम लोग टैगोर पार्क के नाम से जानते हैं। ये हमारे विद्यालय का दूसरा एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स बैठकर अपने विद्यालय से जुड़ी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके बाद जहाँ पर हम व्हीकल्स को देख पा रहे हैं, ये प्लेस जो होता है ये पूरा खाली रहता है असेंबली के लिए या ये सब सोच कर कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर व्हीकल्स इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि कोविड-19 में गाड़ियाँ वगैरह चल नहीं रही थी विद्यालयों की और वर्षा का समय था, रेनी सीज़न है, तो जस्ट बिकॉज कि पानी वगैरह वहाँ ना लगे या फिर गाड़ियाँ थोड़ा सुरक्षित हों इसलिए इसको यहाँ पर लगा दिया गया है, जो हमारे विद्यालयों के व्हीकल्स आप देख पा रहे हैं। ये भी एक टी जोन एरिया है जहाँ पर गार्ड या टीचर्स बैठकर अपना नाश्ता पानी वगैरह कर लेते हैं। इस जगह को हम लोगों ने वेणुवन का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स लगाए गए हैं, बम्बू प्लांट्स। अब हम चलते हैं स्कूल कैंपस के अंदर, मतलब स्कूल कैंपस के अंदर मौजूद बिल्डिंग के अंदर। सामने से हमारी बिल्डिंग विद्यालय की कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जो कि इस विद्यालय के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। द रेडिएंट स्कूल, रुद्रनगर, बिहिया, भोजपुर। बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करने के लिए दो तरफ से मार्ग हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक टीचर्स के लिए। टीचर्स एज वेल एज टीचिंग स्टाफ्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स और जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनको विद्यालय में कुछ भी काम होता है तो वो इस मार्ग से प्रवेश करते हैं। विद्यालय में प्रवेश करने के बाद ये हमारा अकाउंटेंट जोन है, जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो फीस डिपॉजिट वगैरह करने के लिए यहाँ संपर्क करते हैं। पेरेंट्स को बैठने के लिए यहाँ पर चेयर अवेलेबल होता है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरा ध्यान रखी जाती है। अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से हमने तीन सैनिटाइज़र वगैरह यहाँ पर अवेलेबल करा रखा है, ताकि जब भी टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ या कोई पेरेंट्स स्कूल में आते हैं तो इसका यूज़ करके ही प्रवेश करें। इसके बाद यहाँ पर सिटिंग जोन एरिया है। जब पेरेंट्स को वेट करना होता है तो वो आसानी से यहाँ बैठकर वेट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए पूरी सुविधा की व्यवस्था की जाती है। कैमरा, लाइट, फैन, सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से हम विद्यालय के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो दूसरी तरफ से विद्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग चलेंगे जहाँ से स्टूडेंट्स अपने क्लास के लिए प्रवेश करते हैं या फिर छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पर डस्टबिन्स अवेलेबल हैं, रेड, येलो, ग्रीन,
या एक्वामरीन भी बोल सकते हैं इसको, ब्लू एज वेल एज येलो अनदर। यहाँ पर जो भी डस्टबिन है सबके यूज़ अलग अलग हैं। कुछ सूखा कचरा के लिए, कुछ गीले कचड़ों के लिए, कुछ ऐसे हैं डस्टबिन जहाँ पर प्लास्टिक यूज़ अगर कोई करता है या कोई प्लास्टिक की चीज़ें जैसे रैपर्स वगैरह जो बच्चे स्कूल वगैरह में लाते हैं, पेंसिल बॉक्स वगैरह इन सब चीज़ों को, तो अगर उनका वो वेस्ट हो जाता है तो उसको डालने के लिए अलग जगह है। और पन्ने वगैरह अगर किसी के फट जाते हैं कॉपी बुक के, तो अगर उसे वो फेंकते हैं तो उसको अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास डस्टबिन जो है वो अवेलेबल है। आगे चलने के बाद विद्यालय में एक जनरेटर भी रखा गया है जो इलेक्ट्रिक एज वेल एज इंजन ऑयल पर चलते हैं। ग्रामीण इलाका होने की वजह से बिजली की बहुत शिकायत होने के बावजूद हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से बिजली की व्यवस्था कराते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमारे विद्यालय में यहाँ पर एक टॉयलेट जोन एरिया है जहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ्स या मज़दूर जो स्कूल में काम करते हैं उनके लिए बनाया गया है। ये हमारी लास्ट बाउंड्री है। अब हम प्रवेश करेंगे अंदर। चलिए अब हम लोग अपने विद्यालय के क्लासेस को घूमेंगे। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने क्लास 1 आता है। थैंक यू सर। ये हमारा क्लासरूम फर्स्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा क्लासरूम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर फैन और बल्ब की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। वैसे ये क्लासरूम जो है वो पूरा लाइट एरिया रहता है क्योंकि बड़े बड़े खिड़की भी अवेलेबल हैं। बेंचेस की बात करें तो प्रत्येक रो में 5 बेंचेस लगे हुए हैं और हर एक बेंच पे 2 बच्चों की बैठने की पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। मतलब एक क्लास में 15 बेंचेस अवेलेबल होते हैं जिसमें अराउंड 30 स्टूडेंट्स आसानी से बैठ सकते हैं बहुत ही सुविधाजनक रूप से। बेंचेस की हाइट क्लासरूम वाइज है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन बेंचेस की हाइट कुछ ऐसी होती है कि बच्चे आसानी से इसमें बैठ सकते हैं, उनको कंफर्टेबल फील हो और वो बच्चे अच्छे आसानी से पढ़ सकें। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बोर्ड भी लगाया गया है कि अगर बच्चे कोई डायग्राम या कोई पिक्चर्स बनाते हैं तो वो आसानी से इसमें पेस्ट कर सकें, जो और बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करता रहे। खिड़कियों की बात करें तो हवादार खिड़कियाँ यहाँ अवेलेबल हैं। चलिए, टीचर्स के लिए यहाँ पर टेबल एज वेल एज चेयर अवेलेबल है, स्टूल अवेलेबल है। स्टूल की हाइट कुछ इस तरीके से होती है कि लास्ट में बैठे हुए बच्चे भी आसानी से टीचर्स को दिखाई दे पड़ते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। नाउ अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास की ओर। ये हमारा क्लासरूम नंबर 2 है। थैंक यू सर। क्लासरूम नंबर 2 भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। बच्चों के हाइट के हिसाब से यहाँ पर भी बेंचेस अवेलेबल हैं। अब हम लोग चलेंगे क्लासरूम नंबर 3 में। ये हमारा क्लासरूम नंबर 3 है। सेम फैसिलिटी, बेंचेस अकॉर्डिंग टू हाइट, नंबर ऑफ बेंचेस आर अवेलेबल 15 with good sitting capacity. अब हम लोग क्लासरूम नंबर 4 पर चलेंगे।
थैंक यू सर। यहाँ पर बच्चों के लिए डस्टबिन वगैरह भी अवेलेबल होता है। और क्लासरूम नंबर 4 को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर कैमरा, गुड सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल है। हमारे ड्रॉवर में हमारे जो टेबल होते हैं जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके लिए प्रॉपर ड्रॉवर भी अवेलेबल है ताकि उनके इक्विपमेंट्स इसमें मिल जाएं। रफ, फेयर, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल की जाती हैं। बुक्स, वेस्ट, अब यहाँ पर हमारा कंप्यूटर रूम है। थैंक यू सर। ये हमारा कंप्यूटर रूम है, जहाँ पर कंप्यूटर टीचर अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर के लिए प्रॉपर कीबोर्ड, माउसेस, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लॉकडाउन की वजह से कंप्यूटर जो है अभी यूज़ में नहीं हो रहा, लेकिन सारे फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अराउंड 20 स्टूडेंट्स एक बार में आसानी से कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ये हमारा क्लासरूम नंबर 5 है। थैंक यू सो मच सर। क्लासरूम नंबर 5 कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हर एक क्लासरूम में कैमरा वगैरह अवेलेबल होते हैं और सीटिंग कैपेसिटी भी सब में सेम है, 15 बेंचेस। इट मीन्स ईच रो कंटेन 5 बेंचेस विथ 2 सीटिंग कैपेसिटी। डस्टबिन भी हर एक क्लास में अवेलेबल होता है ताकि क्लास की साफ सफाई करने में बच्चों अपना सहयोग कर सकें। थैंक यू सर। अब हम लोग चलेंगे लैबोरेटरी में। ये हमारा गर्ल्स टॉयलेट है। ओपन कर दीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। गर्ल्स टॉयलेट में सबसे लास्ट में हमारा टॉयलेट में लैट्रिन अवेलेबल है फॉर इमरजेंसी केस। उसके बाद हमारा ये यूरिनल थ्रो एरिया है जहाँ पर पार्टीशंस दिए गए हैं। उसके बाद ये हमारा वॉश बेसिन एरिया है जहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मशीन है, ये मशीन का जो कनेक्शन है यहाँ से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। ये वाटर प्यूरिफायर मशीन है जो वाटर को प्यूरिफाई करता है और इसका कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर जाता है। बच्चे नॉर्मल वाटर को हाथ धो लेते हैं, नॉर्मल वाटर से हैंड वॉश कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्लीन वाटर से भी हैंड वॉश कर लेते हैं, प्यूरिफाइड वाटर से भी हैंड वॉश कर पाते हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ से जो मशीन है, ये मशीन जो है वो बाहर की ओर जाता है। इसका वायर जो है बाहर की जाता है और इसका कनेक्शन ड्रिंकिंग मशीन से यहाँ से मिलता है। अकॉर्डिंग टू वेदरिंग कंडीशन, वाटर की जो टेम्परेचर होता है, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो या ल्यूकवार्म हो, वैसा रखा जाता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वाटर जो होता है उसकी टेम्परेचर इतनी रखी जाती है कि बच्चों को पानी पीने में थोड़ा अच्छा फील हो। जब ठंड होती है तो वाटर को थोड़ा सा ल्यूकवार्म रखा जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर अकाउंट सेक्शन है। चलिए अकाउंट सेक्शन देख लेते हैं।
थैंक यू सो मच सर। ये अकाउंट सेक्शन है। यहीं से जो हमारे अकाउंटेंट होती हैं वो सारा वर्क स्कूल से रिलेटेड, फीस डिपॉजिट, पेरेंट्स को हैंडल करना या फिर उनको टीचर से या प्रिंसिपल से मिलवाने के लिए यहाँ से वर्क देखती हैं। ये पूरा अकाउंट सेक्शन होता है। बच्चों के कुछ बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल रूम की ओर बढ़ेंगे। स्कूल रूटीन के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल रूम के जस्ट बगल में एक वाइट बोर्ड लगा होता है, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रूटीन में जो चेंजमेंट होते रहते हैं, जैसे रूटीन तो एक फ्लक्चुएट चीज़ होती है, तो उसमें जो भी चेंजमेंट होते रहते हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है ताकि सारे टीचर्स क्लास में प्रवेश करते समय ये एनालाइज कर सकें कि उनको कौन से क्लास में जाना है। अभी चूंकि लॉकडाउन है इसी वजह से इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये हमारा प्रिंसिपल रूम है। प्रिंसिपल रूम कुछ हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर टीचिंग स्टाफ्स की मीटिंग भी अरेंज की जाती है। एसेंशियल पेपर्स सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं जो प्रिंसिपल सर के देख रेख में होता है। डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल सर अपने सारे स्कूल के वर्क यहीं से ऑपरेट करते हैं। साथ साथ में हर एक क्लास में जाकर चेक करते रहते हैं कि उनके हिसाब से, उनके मुताबिक बच्चों के डेवलपमेंट को देखते हुए वर्क हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स रखे गए हैं। शशि कपूर कश्यप, स्पेशल एजुकेटर, ये सर्विस बुक है। शशि कपूर कश्यप, कतिरा मोड़ आरा भोजपुर, रामानंद सिंह, कतिरा मोड़ आरा, रामानंद। ये राजेश कुमार जी का है, ही इज़ आवर वेलनेस टीचर। कृष्ण कुमार सिंह, this is my service book। ब्रिज बिहारी सिंह, मिस्टर सुधीर कुमार सर, ही इज़ आवर प्रिंसिपल। ये उनकी सर्विस बुक है। सन ऑफ कृष्णनंदन। विश्वद प्रेमी is our librarian। मिस्टर राजकुमार, सन ऑफ मिस्टर राजकुमार। इसके बाद सारी जो हैं वो हमारे टीचर्स की सर्विस बुक हैं। संजीव कुमार सर, आवर मैथमेटिशियन। ओके नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स रूम है, जहाँ पर इंडोर गेम्स किए जाते हैं बच्चों के द्वारा।
प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं जो बच्चों ने लॉकडाउन के पहले बनाए थे। अब हम लोग क्लासरूम नंबर 6 के लिए बढ़ेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक लेफ्ट साइड में होता है, अवेलेबल है। क्लास 6 में भी सारे स्टूडेंट्स की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 15 है। इसके बाद है हमारा क्लासरूम नंबर 8, जो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ठीक बगल में है। थैंक यू सर। इसके ठीक सामने क्लासरूम नंबर 7 है। क्लासरूम नंबर 7 के ठीक बगल में बॉयज़ टॉयलेट अवेलेबल है। सर प्लीज़। थैंक यू सर। बॉयज़ टॉयलेट में जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लैट्रिन कॉर्नर आता है। उसके बाद विथ पार्टीशन जो है वो यूरिनल थ्रो करने के लिए प्लेस बनाया गया है अकॉर्डिंग टू हाइट। अब जैसे कि देख पा रहे हैं इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज ये सीनियर स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी हाइट उससे थोड़ा सा कम है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे विथ पार्टीशन। इसमें मध्यम हाइट के बच्चे यूज़ कर सकते हैं और इसकी हाइट सबसे छोटी है, जहाँ पर बच्चे जो हैं सबसे छोटे बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा वॉश बेसिन एरिया है। वॉश बेसिन एरिया हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर बच्चों को यूज़ करने के लिए एक हैंड वॉश, साथ साथ में 3 नल दिए गए हैं। सभी में वाटर अवेलेबल होता है। यहाँ पर हमारा सोप भी रखा होता है, स्कूल बंद होने की वजह से अभी यहाँ पर नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक प्यूरीफायर लगाया गया है। प्यूरीफायर का जो कनेक्शन है आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से बाहर जाता है और ये कनेक्शन जो है बाहर आकर यहाँ से इस मशीन में लगता है, जो कि एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए अवेलेबल कराया गया है। मतलब हर एक फ्लोर पे हमारे पास 2 ड्रिंकिंग वाटर की मशीनें लगाई गई हैं, जो अकॉर्डिंग टू वेदरिंग कंडीशन वाटर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये सेक्शन 8B आता है। 8B इंटरलॉक, तब तक 9A खोल दीजिए। चाबी मंगाइए, इसको खोलिए। नाइन है। नाइन ए क्लासरूम हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर भी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 30 है। अगर आप एनालाइज कर पाएंगे तो यहाँ पर बच्चों की जो बैठने के लिए बेंचेस हैं, इसकी हाइट जूनियर क्लासेस की अपेक्षा थोड़ी सी ऊंची है, जैसा कि मैं आपको बैठ कर दिखा रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ से बैठे हैं तो हम बोर्ड पर आसानी से देख सकते हैं, और ये हाइट जो बेंचेस की बनाई गई हैं
ये उन बेंचेस से थोड़ी सी ऊंची होती है। बेंचेस के नीचे बैग रखने के लिए जो रेक एरिया है वो अवेलेबल है, और दो बेंचेस के बीच में इतने गैप होते हैं कि बच्चे आसानी से निकलकर टीचर्स के पास या क्लासरूम से बाहर या क्लासरूम के अंदर प्रवेश करते अपने बेंच पर जा सकते हैं। हर एक साइड से प्रत्येक रो में 5 बेंचेस लगाए गए हैं, और हर एक क्लासरूम में इतना ध्यान रखा जाता है कि डस्टबिन अवेलेबल हो। ये क्लासरूम से बाहर का सीनरी होता है, जहाँ से ताज़ी हवाएं बच्चों को स्वस्थ रहने में हेल्पफुल होती हैं। ग्रामीण एरिया होने के नाते यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एरिया है, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ की विजिटेशंस बहुत हेल्पफुल होती हैं। टीचर्स की बैठने के लिए यहाँ पर जो टेबल या स्टूल अवेलेबल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू हाइट ही होते हैं, ताकि जब टीचर्स बैठें तो आसानी से लास्ट बेंच तक बैठे हुए बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर सकें, एनालाइज कर सकें और उनको हेल्प कर सकें। सारे क्लासेस में कैमरा एज वेल एज घड़ी अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है बायोलॉजी लैब। सर प्लीज। थैंक यू सर। हेलो, जय हिंद सर। टीचर जय हिंद सर, ये हमारा जो बायोलॉजी लैब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं। कुछ स्टोर रूम्स में रखे जाते हैं, कुछ यहाँ पर रखे जाते हैं। यहाँ मस्कीटो का लाइफ साइकिल है। सर क्या है ये? फिगर से मस्कीटो का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। अच्छा अच्छा। जैसे एडल्ट से अंडा बनता है, एग्स, एग्स के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और फिर वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। थैंक यू सर। और वो कैसा? होमोलोगस एवंस का मॉडल दिया हुआ है। अच्छा, होमोलोगस एवंस। ओके ओके। बैट फ्लाइंग, ह्यूमन क्रैप्सिंग, फ्रॉग जंपिंग, बर्ड फ्लाइंग। ओके ओके एंड दिस वन इज एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके। सर क्या इसका यूज होता There are है? different size of jars, beaker, and test tubes. ओके, ये क्या है सर? दिस इज टेस्ट ट्यूब्स। Test tube. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इसका यूज बच्चे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसका केमिकल्स वगैरह chemicals सर। वगैरह, हाँ, से। ओके। This one is microscope. माइक्रोस्कोप। ओके, देयर आर 2 माइक्रोस्कोप्स। ओके, थैंक यू सर। Thank you. तो ये हमारा एक बायोलॉजी लैब है, ह्यूमन स्केलेटन। ओके। बायोलॉजी लैब के ठीक सामने हमारा रूम नंबर 8 भी है, जो नहीं खुल पा रहा था। थैंक यू सर। चलिए, इसके बाद हमारा आता है रूम नंबर 11 क्लास 9B। थैंक यू सर। नाइन बी की सिटिंग कैपेसिटी सेम रखी गई है। ईच बेंचेस में बैठने के लिए, प्रत्येक बेंचेस में बैठने के लिए 2 सिटिंग कैपेसिटीज रखी गई हैं, और उनकी हाइट जो है वो उनके क्लास के एवरेज हाइट के अनुसार बनाई गई है बेंचेस की, ताकि बच्चे पढ़ाई करते समय अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें। यहाँ डस्टबिन एरिया है, और ये क्लासरूम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फायर एक्सटिंक्शन है, ताकि इमरजेंसी के लिए इसको यूज़ किया जा सके।
फर्स्ट में हमारा क्लासरूम 9C आता है। थैंक यू सर। नाइन सी के बाद ये हमारा सामने स्टोर रूम है। उसके बाद हमारा आता है 10A। सर थोड़ा फास्ट। चलिए, फिर ठीक इसके सामने है 10B। उसके बाद है 10C। थैंक यू सर। ओके सर। 11 फॉर क्लास 11। ओके। क्लासरूम 11 के जस्ट बगल में लाइब्रेरी रूम है। यहाँ पर हमारे लाइब्रेरियन रहते हैं। लाइब्रेरी रूम में लगभग सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो एक स्कूल में होना चाहिए। सबसे ऊपर वाले जो रेक अवेलेबल हैं उस पर बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं, रखे गए हैं। यहाँ पर एक अच्छी कैपेसिटिंग वाली बेंचेस भी हैं। Good morning. मॉर्निंग सर। Myself Vishnu Premi, Okay. the librarian of the Radiant School, Rudranagar. सर व्हाट आर यू डूइंग? I am mentioning the list of books. ओके ओके। दिस लिस्ट ऑफ बुक्स। This is the register of our total stock. Okay. That is, we have a number of books that are approximately 2,000 books. ओके And this is our register. That is the book that is issued to students. Okay. We mention it इन दिस बुक ओके इन दिस लाइब्रेरी ओके and we have also a register that is issued to teachers. ओके। दिस इज द रजिस्टर वेयर यू mention the name of teachers who take book from the library. Okay. From the Okay. Okay. That's very nice. Thank you sir. Thank you so much. And Okay. stock. दिखाइए एक दो बुक दिखाइए। चाहिए आगे? हम्म। ये हमारा जो स्टॉक में है वो सारे लिस्ट बुक को लिस्टेड किया गया है यहाँ पे। सारे लिस्टेड हैं। हाँ, यहाँ ओके पे जैसे कैसे पता चलेगा? या ये यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। अच्छा और दिस इसी इज द का- नंबर बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द बुक्स व्हाट हाउ मेनी बुक्स आर अवेलेबल इन दिस रेक एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑल बुक्स आर सेटल्ड डाउन। ओके ओके नाउ जैसे मान लीजिए इसमें अगर हमको 1562 मतलब 1562 से 1627 तक के बीच में बुक है ना? अच्छा ओके। और यहाँ हमारा जो लास्ट स्टॉक है 2032 तक। 2032 है। हाँ। ओके और आपको अगर इसमें आपको देखना है कि जैसे मुझे अगर चाहिए 1484 ठीक है। तो ये हमारा इसमें लिस्ट से इसको देखते हैं और डायरेक्टली जैसे 1485 दिया हुआ है हाँ तो इसका मतलब सेकंड लास्ट बुक आपका 1484 होना चाहिए। 1484 ये देखिए 1484 है। 1484 ओके वेरी नाइस। बुक का नाम क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा अंजू गुप्ता अच्छा इसकी राइटर है। उसको वहीं पर लगाएंगे। इसको फिर से जहाँ से हमने लिया है अच्छा। वहीं पे इसको रख देंगे। यहाँ से भी ऐसा करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ कोई बुक बोले हाँ, बोलिए। रैंडमली? बोलिए। चलिए आप हमको बुक नंबर कितना है ये 1045 से 1117 ठीक है 1116 चलिए 1110 नंबर दिखाइए 1110 ओके 1110 1110 वाह and the book is
commercialization of education in India. Okay. by Akhilesh Dubey. Okay, Akhilesh Dubey, very nice writer. थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरीके से सारे बुक्स अवेलेबल होंगे बच्चों के लिए। स्टोरी बुक्स, Story books we have Panchtantra and Okay. Balhans, Champak, Okay. etc. for junior children. जूनियर चिल्ड्रंस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस तरीके से हमारा लाइब्रेरी है। थैंक यू सर। अब हम आगे चलेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासरूम है वो क्लासरूम 11 के लिए आता है सामने से। इसे ओपन कर दीजिए। क्लासरूम 11 है हमारा ये। ओके, उसके बाद इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट एरिया, ये वेलनेस रूम है। दिस आवर वेलनेस रूम। जैन सर, ये कुछ बताइए। जी नमस्कार, मैं राजेश कुमार, ओके। पिता श्री यमुना सिंह। फिलहाल मैं कतीरा रोड आरा से हूँ और मैंने साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है। ओके ओके। और यहाँ पर वेलनेस टीचर के रूप में हूँ। देखिए, ये वेलनेस रूम है। एक्चुअली होता क्या है कि पढ़ाई के दौरान बच्चों की कुछ तबीयतें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो यहाँ देख लीजिए आप, वहाँ उनके आराम की, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। ओके, हाउ मेनी बेड्स? 1 2 3 4 5 6 बेड्स। ओके, या मतलब बच्चे जो जिनकी तबीयत थोड़ी सी घबरा जाती है तो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। जी, यहाँ उनको प्रॉपर आराम दिया जाता है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा वेलनेस रूम है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। ओके, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्लासरूम नंबर 12 आता है। सर ओपन कर दीजिए। क्लासरूम नंबर 12। क्लासरूम नंबर 12 की जो बेंचेस हैं उनकी हाइट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के जो एक एवरेज हाइट होती है वैसी रखी गई है ताकि बच्चे आसानी से बैठ सकें, पढ़ सकें। उसके बाद फिर उसके जस्ट सामने क्लासरूम नंबर 12 एक और आता है। थैंक यू सर। इसके ठीक सामने बॉयज़ टॉयलेट है सर। बॉयज़ टॉयलेट में प्रवेश करने के बाद सबसे लास्ट में ठीक उसी तरीके से लैट्रिन अवेलेबल है। उसके बाद वॉश बेसिन है और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हाइट यहाँ पर, चूँकि 12th में सारे बच्चे लगभग एक सेम हाइट के होते हैं तो उसके हिसाब से पार्टीशन के हिसाब से यहाँ पर यूरिनल थ्रो करने के लिए एरिया बनाया गया है। यहाँ वॉश बेसिन एरिया है। यहाँ पर डायरेक्ट लाइट दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी से वाटर जो है वो प्यूरीफाई करने के लिए अवेलेबल है, ड्रिंकिंग वाटर। सब खोल दीजिए इसको। ये गर्ल्स लेबोरेटरी रूम है। यहाँ पर विद पार्टीशन इनके लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट अवेलेबल है। थैंक यू सर। ये हमारा फिजिक्स लैब है। थैंक यू सर। ना फिर से हमारे साइंस टीचर जैन सर। ये हमारा फिजिक्स लैब है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं फिजिक्स से रिलेटेड। सर कुछ बताइए। ये सोनोमीटर है। ओके, अच्छा। इट इज़ यूज फॉर मेजर टेंशन, डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, एंड दिस इज वेइंग मशीन, वेइंग बॉक्स। ओके, वेइंग बॉक्स। हाँ, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे प्रिज्म रखे हुए हैं और ये डिफरेंट टाइप का मैग्नेट्स रखा हुआ है, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ये बस इतना ही है कि और हैं? और रखे हुए हैं सारा स्टोरेज में। अच्छा, स्टोर में है। ओके, ये सब पल्स रखे हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो हमारा स्टोरेज हो गया, जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट होता है उसको हम लोग इसमें रखते हैं। एक्स्ट्रा इक्विपमेंट रिलेटेड टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके, बीकर, टेस्ट ट्यूब, जार, उनका फ्लास्क। थैंक यू सर। और यहाँ दो और माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं। अच्छा,
रखे हुए हैं। माइक्रोस्कोप है जो बायोलॉजी में भी रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। इसके ठीक सामने हमारा क्लास 12th के लिए एक और रूम अवेलेबल है। विथ फायर एक्सटिंग्विशन, केमिस्ट्री लैब। अब हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो लास्ट में हमारा केमिस्ट्री लैब आता है और ये हमारे साइंस टीचर हैं जो कि लैब असाइन कर रहे हैं अभी। हाँ सर, ये बताइए इसके बारे में। सर उसको होल्ड करने के लिए। अच्छा, ये होल्डिंग के लिए है। अच्छा अच्छा सर, ये सब क्या चीज़ें हैं? सारे केमिकल्स रखे हुए। केमिकल्स हैं। अगर ये फायर के लिए हैं? बिल्कुल। बर्नर है वो आपका ट्राइपॉड स्टैंड है। अच्छा। यहाँ पे फिल्टर पेपर रखा हुआ है, लिटमस पेपर रखा हुआ है और भी बहुत सारे वहाँ पे स्टोरेज में रखे हुए हैं। लिटमस पेपर, अच्छा अच्छा, फिल्टर पेपर। ओके। यहाँ पे जो यूज वाले इक्विपमेंट वही रखे गए हैं, बाकी सारा स्टोर में रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, स्टोरेज में। थैंक यू सर। इसके बाद हमारा ये लास्ट क्लास आता है, रूम नंबर 23, क्लास 12। क्लासरूम जो होते हैं वो बच्चों के हिसाब से यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो, सावधानी हो और बहुत ही कंफर्टेबल वे में वो पढ़ाई कर सकें। टोटल क्लासरूम्स जो हमारे हैं वो हैं 23, जिसमें से 4 क्लासरूम्स आर अवेलेबल फॉर क्लास 11th एज वेल एज 4 क्लासरूम्स आर अवेलेबल फॉर क्लास 12 विथ फायर एक्सटिंक्शन विथ एवरी फ्लोर्स इन एवरी फ्लोर्स। तो हर जगह अवेलेबल है। तो बस थैंक यू सो मच। जय हिंद,